हेलो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स में वृत्त सर्किल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य वीडियो को करते रहिए, जिससे हमें हौसला मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में हम वर्क से संबंधित इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक वर्क की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो उस वर्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया गया है 38, ए ऑप्शन दिया है 38.50 वर्ग सेमी, बी ऑप्शन में दिया गया है 42.36 वर्ग सेमी, सी ऑप्शन में दिया गया है 26.96 वर्ग सेमी और डी ऑप्शन में दिया गया है 52.68 वर्ग सेमी। तो मित्रों, इसको हम सूत्र की सहायता से सोल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिज्या का मान दिया गया है 3.5 सेमी, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मित्रों, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान मित्रों सभी को याद रखना है, 22/7 होता है। कई बार प्रश्न के अंदर 3.14 पाई का मान दिया होता है, यहाँ हमें दिया नहीं है, तो हम 22/7 ही पाई का मान रखेंगे। त्रिज्या आर का मान हमें 3.5 दिया गया है, तो आर स्क्वायर का मतलब कि 3.5 को हम 2 बार लिखेंगे 3.5। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो जहाँ जहाँ संख्या कटती है वो काट देंगे। सबसे पहले हम पॉइंट दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को इस प्रकार से हटा देंगे। सबसे पहले 22/7 लिखेंगे गुणा दशमलव हटाने के बाद हम बट्टे में, यदि दशमलव के बाद में एक अक्षर होता है तो बट्टे में 10 लिखेंगे। यदि दशमलव के आगे 2 अक्षर होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, तो बट्टे में 100 लिखेंगे। यदि 3 होते हैं तो 1000 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद में 5 एक अक्षर दिया हुआ है, तो बट्टे में हम 10 लिखेंगे। तो इसको हम 35/10 गुणा 35/10 से 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर जो संख्या कटती है उसको हम काट देंगे। 7 से हम 35 को काटेंगे, तो 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, यहाँ 5 पर ये संख्या कट रही है। नीचे वाली संख्या 10 और 10 से इसको हम नहीं काटेंगे। 10 को हम गुणा करके 100 करेंगे और भाग देने से आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब हम ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 22 गुणा 5 गुणा 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 गुणा 5 गुणा 35 और बट्टे में 10 गुणा 10 लिखेंगे, 10 गुणा 10। अब 22 और 5 और 35 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यह संख्या गुणा होने के बाद 3850 गुणा करने से ये संख्या 22 गुणा 5 गुणा 35 इस प्रकार इसको गुणा कर लेंगे। तो मित्रों, इसको गुणा करके आप अवश्य देखें कि 3850 संख्या आ रही है। उसके बाद में 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अब 3850 में 100 का भाग देंगे। यदि हम भाग दे रहे हैं 10 का, 100 का, 1000 का, तो उसमें संख्या में एक के आगे जितने शून्य होते हैं उतनी शून्य के अनुसार ऊपर वाली जो संख्या होती है जिसको अंश बोलते हैं, उस संख्या में दाईं तरफ से दशमलव लगाएंगे अक्षर गिन करके। जैसे यहाँ पर है
3850 है, 3850। अब इसमें हमें 100 का भाग देना है, तो 100 के अंदर एक के आगे 2 शून्य है, तो 2 शून्य है, तो हमें दाईं तरफ से इस संख्या में अक्षर छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 2, तो यहाँ 0 और 5 के बाद में यहाँ बीच में दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 38.50। और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेमी, तो 38.50 वर्ग सेमी हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38.50 वर्ग सेमी। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 38.50, जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है 38.50 वर्ग सेमी। तो इस क्वेश्चन का वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात किया है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 38.50 वर्ग सेमी इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में यदि त्रिज्या का मान 3.5 दिया हो और वर्ग का क्षेत्रफल की बजाय वर्ग की परिधि ज्ञात की जाए, तो किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो मित्रों दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि एक वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेमी है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था 3.5 सेमी। हम उसी क्वेश्चन को आगे वर्ग की परिधि ज्ञात करेंगे। तो वर्ग की परिधि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वर्ग की परिधि बराबर वर्ग की परिधि बराबर 2πr। तो मित्रों वर्ग की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे गुणा पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुणा r का मान, त्रिज्या का मान हमें दिया गया है 3.5, तो गुणा 3.5। पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम दशमलव हटाएंगे, तो संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा, अब यहाँ दशमलव के बाद में एक डिजिट एक अक्षर आ रहा है, तो हम बट्टे में 10 लिखेंगे। यदि 2 अक्षर होते तो 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगी संख्या 35, और दशमलव के बाद में एक अक्षर तो बट्टे में आ जाएगा 10। अब यहाँ से हम संख्या जहाँ कट रही है वो काट देंगे। 7 से हमें 35 को काटेंगे, तो 7 एकम 7, 7 पंजो 35। तो यहाँ 5 पर ये संख्या कट जाती है, ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 गुणा 22 गुणा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा 22 गुणा 5 और बट्टे में लिखेंगे 10। 10 को हम नहीं काटेंगे, जिस 10 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देने में आसानी होगी। तो 2 गुणा 22 गुणा 5 को हम यदि गुणा करते हैं तो यह संख्या गुणा होने पर आ जाती है 22 में 44, और 44 को 5 से गुणा करेंगे तो आते हैं 220। तो मित्रों इसको गुणा करके देख लेंगे, तो गुणा करने पर ये संख्या 220 आती है। अब बट्टे में हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, और 0 से 0 कटने के बाद में ऊपर संख्या बचती है 22। और वर्ग की परिधि हम ज्ञात करें तो परिधि की जो इकाई होती है वो होती है सेमी। तो यहाँ पर हमारे इस सेकंड क्वेश्चन में जो वर्ग की परिधि हमने ज्ञात की है, और इसका जो राइट आंसर हुआ है 22 सेमी। तो इस क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का जो वर्ग की परिधि हमने ज्ञात की है वह आई है 22 सेंटीमीटर। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन में जो वर्ग की परिधि का जो हमने मान ज्ञात किया 22 सेमी, हमारा इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन गलत है, 22.93 सेंटीमीटर ये यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 22 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 22 सेंटीमीटर। तो मित्रों आज हमने वर्ग से संबंधित इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
मैथ्स में हम अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।